देखो ये कह रहा है इसका, अरे सेकंड क्वेश्चन में क्या था यार, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, ये क्वेश्चन नहीं कर पा रही है। इक्वल का क्या बस रिंग का क्या होता है? रिंग का क्या होता है? इसके अबाउट पहले पूछा, ये डायमीटर के अबाउट क्या होता है? mr स्क्वायर बाई 2 होता है, mr स्क्वायर नहीं होता। आई रिंग क्या हुआ है? mr स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना? ये मास सेम है ना, तो ये कह लो m1 r स्क्वायर बाई 2। अब देखो बच्चों, डिस्क का अगर मान लो इसका डायमीटर अबाउट क्या होगा? m r स्क्वायर बाई 4। अरे ये होता है ना, अरे देखो सेट अगर एक्सिस परपेंडिकुलर हो तो इसका m r स्क्वायर बाई 2 होता है, इसका m r स्क्वायर होता है, डायमीटर के अबाउट उसका आधा हो जाता है। अब कह रहा है ये सेम है, दोनों क्या है बच्चों? सेम है। तो देखो सेम कब होगा? अरे जब ये बच्चों आपका r2 क्या होगा? स्क्वायर रूट 2 टाइम्स होगा r1 का। अरे भाई m r1 स्क्वायर बाई 2 किसके बराबर है? m r2 स्क्वायर बाई 4 के। तो m बच्चों कैंसिल आउट हो गया, राइट? और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2। सो r1 स्क्वायर क्या आया बच्चों? r2 स्क्वायर बाई 2, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो तो r1 क्या आ जाएगा? r2 बाई रूट 2। ये आ गया, ये कुछ होगा ना रेशियो। हाँ वही मतलब r1 बाई r2 क्या होगा? 1 बाई रूट। और फोर्थ कौन सा? अरे ये कह रहा है ना, मान लो डिस्क है, ये एक्सिस है, ठीक है ना, जो क्या है इसके टेंजेंशियल है और पैरेलल टू प्लेन है। तो देखो इसके और बच्चों अगर मान लो आईसीएम पता है ना तुमको, अगर मान लो एम है और मास क्या है, तो मास एम है, रेडियस क्या है? आर है। तो आईसीएम क्या आएगा जो प्लेन में आपका है एक्सिस, इसके बाद क्या आएगा? आईसीएम कितना आता है? अभी तो किया क्या आता है? एम आर स्क्वायर बाई 4। ये आता है ना अगर प्लेन में है तो। इस एक्सिस के अबाउट क्या दे रखा है तुम्हारा? आई दे रखा है। आई क्या होगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम से बताओ? आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर होता है। यहाँ पर डी की वैल्यू क्या बच्चों आपका? आर। इन दोनों के बीच सेपरेशन क्या है? आर। तो भाई तुम काम किया तुम, नहीं तो अपने पेरेंट्स को बोला था तुमको उल्टी देगी। हाँ तुम कुछ नहीं कर रहे हो यार, दो क्वेश्चन किए थे। एम आर स्क्वायर बाई, हाँ करना भूल गया, ऐसे कैसे? मैंने रिमाइंडर भी दिया है। क्या करूं मैं? पानी डालो सुबह बना कर तुम्हारे देखना नहीं। अरे तुम्हारे पास एक काम रहता है, भैंस चलाते हो ऐसा कुछ नहीं, गाय गाय का दूध दूधते हो ऐसा कुछ, जब कुछ नहीं करते तो कैसे भूल जा रहे हो? एक ही काम तो है तुम्हारे पास, और क्या करते? अरे भाई गांव का बच्चा है मान लो, उसको कोई काम रहता है, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। क्या कह रहे हैं आपका? अरे शांत रहो एक मिनट। अब देखो आई के, देखो आई बच्चों क्या है तुम्हारा? 5 r स्क्वायर बाई 4 है, तुमको आई के टर्म से पता करना है, राइट? देखो जो फॉर्म आएगा वो m r स्क्वायर का ही आएगा, कुछ कांस्टेंट में आपका उल्टा सीधा होगा, बाकी सब कुछ सेम आएगा, वही सेम आएगा, ठीक है? और क्या कह रहा है आपका? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस जो टेंजेंशियल है बच्चों, देखो अच्छा क्वेश्चन है, अभी क्या टेंजेंशियल है और परपेंडिकुलर टू प्लेन। अच्छा अगर ऐसा हो तो आईसीएम क्या होगा बताओ? ठीक है प्रियांश, ठीक है क्या होगा आईसीएम? अरे भाई इसके बाद क्या होता है आईसीएम? आईसीएम क्या होता है? अरे भाई
एक्सिस जो है जिसके परपेंडिकुलर है क्या होगा mr स्क्वायर बाई 2। अगर मान लो अभी इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, मान लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बच्चों आई डैश क्या होगा ICM प्लस mr स्क्वायर। ICM क्या है mr स्क्वायर बाई 2 प्लस mr स्क्वायर क्या होगा 3 बाई 2 mr स्क्वायर। अब देखो mr स्क्वायर की वैल्यू बच्चों यहाँ से निकाल लो। देखो mr स्क्वायर क्या होगा बच्चों 4 बाई 5 आई होगा नहीं होगा? अरे यहाँ से देखो mr स्क्वायर क्या होगा 4i बाई 5 ये तो होगा। अरे भाई ये mr स्क्वायर है, 4 को इधर ले जाओ तो मल्टीप्लाई, 5 को इधर ले जाओ तो क्या होगा डिवाइड। तो यहाँ पर क्या बच्चों 3 बाई 2 इंटू mr स्क्वायर क्या है 4i बाई 5 कितना हो जाएगा 6i बाई 5। ठीक है ये आगे बात समझ ये हो जाना चाहिए था। ऐसे क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन आपको करना होगा और उससे सोचना होगा, राइट। आई के टर्म से पता करना है। और हाँ इसमें और भाई बाकी सारे क्वेश्चन ये समझ आता है बोलते हाँ बताओ कैसे हुआ, किसी का हुआ है ये किसी का हुआ है? हाँ सर बताओ कैसे किया। सर मास लेंगे, मास होगा एरिया इनटू थिकनेस। ठीक है मास एरिया इनटू थिकनेस होगा वॉल्यूम वॉल्यूम तो हाइट लगा देंगे, मास इज इक्वल टू तो हाइट लगा देंगे दोनों में क्या आ जाएगा इसमें वॉल्यूम होगा एरिया इनटू हाइट। अब हो जाएगा आसानी। देखो आई देखो आई क्या होता है बच्चों, अब देखो कुछ भी है मान लो कोई भी एक्सिस है बच्चों, ठीक है देखो सेम एक्सिस के बारे में बात कर रहा है तो जो टर्म आएगा ना आपका फैक्टर आएगा उससे मतलब नहीं हो क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएगा वो। अरे समझ पा रहे हो फैक्टर अगर मान लो क्या है आई क्या है mr स्क्वायर बाई जिसकी बात कर रहे हैं एक्सिस कहां से पास हो रही है सेंटर से और परपेंडिकुलर। तो पहले केस में क्या होगा I1 क्या लिखोगे m1 r1 का स्क्वायर बाई m1 क्या होगा बच्चों, देखो अभी मास को आपको करना होगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी के टर्म्स में। अब देखो क्या सेम बच्चों मटेरियल की बनी होगी, सेम मटेरियल की बनी होगी मतलब डेंसिटी क्या है सेम। ठीक है m1 क्या हुआ बच्चों वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम क्या होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू थिकनेस। एरिया क्या हुआ बच्चों पाई आर स्क्वायर हुआ ना, क्या हुआ एरिया पाई आर स्क्वायर इनटू टी। ठीक है बच्चों डेंसिटी क्या है मान लो रो और इस रेडियस भी क्या है बच्चों आर क्या है आर स्क्वायर बाई, तो देखो कितना हो जाएगा बच्चों पाई टी रो आर टू द पावर 4 बाई 2 ये आ रहा है ना, ये I1 आ गया। दूसरे केस में I2 क्या आएगा बच्चों, देखो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो क्या पाई और टी की जगह क्या लिखा है टी बाई 4 और आर की जगह क्या लिखोगे 4 आर की पावर 4 हो नहीं होगा, अरे पावर तो 4 आएगी डिवाइड बाई 2। अब रेशियो निकालो राइट I1 बाई I2। देखो बच्चों पाई टी आर टू द पावर 4 और 2 भी कॉमन है, पाई टी रो 2 पाई टी यहाँ पर रो भी आएगा रो और कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या वहां पर देखो आर टू द पावर 4 सॉरी ऊपर यहाँ पर तो वही बचेगा वो सब कट जा रहा है, यहाँ पर क्या बचेगा 4 की पावर 3 क्या होगा, अरे डिवाइड कर देना भाई डिवाइड तो कर लोगी और इलस्ट्रेशंस में 20 फिगर बॉक्स में 9 कॉलम हमने किया ही नहीं है क्या होगा
एरिया इंटू थिकनेस, एरिया क्या हुआ आई आर स्क्वायर इंटू इंटू डेंसिटी तो इंटू आर स्क्वायर, आर टू पावर 4 आ जाएगा ना। दूसरे में क्या है टी बाई 4 रखना, आर क्या रखना 4 रखना। हाँ मास लिख लोगे ना, मास डायरेक्ट तो दे नहीं रखा है, ठीक है ना, रेडियस पे डिपेंड करेगा वो। अरे ठीक है भाई। और 9 ये बताया था ना, ये नहीं बताया था। हाँ बताओ कैसा होगा, ये है ना मानिका बताओ। सर इसमें सर मास पर यूनिट एरिया दिया है तो m अपॉन n स्क्वायर u हो जाएगा, तो n हो जाएगा। मास देखो, मास पर यूनिट एरिया दे रखा है, इसका एरिया एरिया क्या होगा l स्क्वायर होगा, तो मास कितना होगा म्यू l स्क्वायर। हाँ उसकी बात कैसे की है सर, फिर उसके बाद जो है एल स्क्वायर बाई इसके बाद नहीं क्या आंसर दे रखा है देखो, तो आंसर मुझे आना चाहिए ना, गलत गलत आ रहा है इंग्लिश बॉक्स कहाँ से कहाँ दे रखा है कहाँ कौन सा म्यू एल स्क्वायर बाई म्यू एल टू पावर 4 बाई 6 दे रखा है, तो कैसे होगा एक्सिस यहाँ से पास होती तो एम स्क्वायर बाई 3 होता है। हाँ मैं ये कह रहा हूँ एम एल स्क्वायर बाई 3 ऐसे होता है इसके अलावा, ये कैसे किया है हाँ एम एल स्क्वायर बाई 12 थोड़ी आंसर है, एम एल स्क्वायर बाई 6 है नहीं, ये स्क्वायर प्लेट रॉड थोड़ी है, इसके बाद क्या होगा सेंटर के बाद, अरे ऐसी रॉड थोड़ी है भाई ये, किसी ने किया है ऐसे ही हवा में। अच्छा क्वेश्चन है देखो, ये इसमें ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगेगी, ऐसा नहीं होगा डायरेक्ट। ये देखो अगर मान लो ऐसा मान लो बच्चों, ठीक है ना, क्या मान लो इसको ऐसा स्ट्रिप मान लो, ये आपका एक्सिस ऐसे है राइट, ठीक है, ये तुम्हारा एक्सिस ऐसे। अब देखो इसमें क्या लगेगा बच्चों, आपका परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगेगा। मान लो ये एक्सिस होता है ऐसे, ये क्या मान लो y मान लो, ये क्या मान लो x, तो तुमको i z निकालना है, और x और y क्या आइडेंटिकल है ना, i z क्या होगा आपका i x प्लस i y, और आइडेंटिकल है 2 i y कर दो या 2 i x कर दो, अरे सेम बात है। अब इस एक्सिस के बोर्ड बताओ तुमको चाहिए कैसे करोगे, अब लगा सकते हो, अब एम एल स्क्वायर बाई 12 लगा सकते हो। अरे भाई ये एक्सिस क्या है देखो, अभी इसको ऐसे मान लो, ये इसको क्या मान लो बच्चों, मोटी सी रॉड मान लो जिसकी लेंथ क्या है तुम्हारा एल, या नहीं चमक रहा है तुमको, यहां से एक्स डिस्टेंस पर क्या ले लो बच्चों, एक डीएक्स स्ट्रिप का लेंथ ले लो, ठीक है, अरे ठीक है ये ले सकते हो, तुम्हें दुखी क्या लग रहा है देखो, हाँ हमारी बात नहीं कर, अरे क्या कर रहे हो, यहां से x डिस्टेंस पर क्या ले लो बच्चों, dx विड्थ का स्ट्रिप ले लो, देखो इसका एरिया क्या होगा बच्चों, लेंथ क्या है इसकी, लेंथ क्या है स्ट्रिप की l, और थिकनेस क्या है dx, ये आपका एरिया हो गया। मास पर यूनिट एरिया क्या है ये, इसका ये आ गया बच्चों मास आ गया,
डी आई क्या होता है, डी एम आर स्क्वायर, अरे यही होता है ना बच्चों, अरे यही होता है ना इसी का इंटीग्रेशन। इस एक्सिस से डिस्टेंस क्या बच्चों, एक्स, तो क्या होगा डी एम एक्स स्क्वायर। कहां से कहां तक बच्चों वेरी होगा एक्स, अरे अरे जीरो सेल नहीं होगा, ऊपर ऊपर जा रहा है और नीचे भी आ रहा है, क्या होगा माइनस एल बाई टू टू, याद है ये आया था, अरे इसका डेरिवेशन कराया था नहीं कराया था, याद है ना, जब रॉड आपका ऐसे है यहाँ से पास हो रही थी एक्सिस, ये देखो तो क्या आ रहा था, एम एल स्क्वायर बाई 12 आ रहा था, नहीं आ रहा था, वही तो आ रहा था, यहाँ पर भी सेम है नहीं सेम है, देखो वही है। तो ये क्या आएगा बच्चों, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, क्या आएगा आपका एम एल स्क्वायर बाई 12, एम कितना होगा म्यू इंटू एल स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर बाई 12, ये क्या आएगा तुम्हारा आई एक्स कह दो या आई वाई कह दो, कितना आ गया म्यू एल टू द पावर 4 बाई 12, म्यू एल टू द पावर 4 बाई 12। अब आई जेड क्या होगा 2 होगा, इसका दुगना करोगे क्या होगा म्यू इंटू एल टू द पावर 4 बाई 12 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा म्यू एल टू द पावर 4 बाई 6, ये आएगा। अरे ठीक है, अच्छा अगर मान लो इसमें स्क्वायर की जगह बच्चों क्या होता, मान लो ये एल होता ये बी होता, तो अभी आई एक्स और आई वाई बराबर नहीं होते, नहीं होते ना, तो क्या होता बताओ, आई एक्स में क्या आया था बच्चों, अरे यहाँ पर माइनस बी बाई टू से बी बाई टू होता, तो क्या आता म्यू एल टू द पावर 4 म्यू सॉरी म्यू बी टू द पावर 4 बाई 12, क्या था म्यू बी टू द पावर 4 बाई 12, और आई वाई क्या था म्यू एल टू द पावर 4 बाई 12, अरे आइडेंटिकल नहीं होते ना भाई बी और एल, तो ये आता नहीं आता, अरे भाई आ रही बात समझ में, इसमें अगर एल की जगह बी रख सॉरी बी की जगह एल रख दो क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, ठीक है समझ पा रहे हो। अगर इसमें क्या है दोनों बराबर है तो क्या होगा डायरेक्ट आ गया तुम्हारा, नहीं तो क्या करना पड़ता म्यू बी टू द पावर 4 म्यू बी टू द पावर 12 आपका अलग से आता, और इस यहाँ पर लिमिट क्या होती माइनस बी बाई 2 से बी बाई 2, और अगर वाई लेते तो क्या होता बच्चों माइनस एल बाई 2 से एल बाई 2, एक में बी टू द पावर 4 वाला टर्म आता है, एक में एल टू द पावर 4 वाला टर्म आता है, ऐसा आता है, ठीक है इसी तरीके से आंसर ना निकालो। और नोट कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है ये, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का बेस है, और इसी का मीटर क्रॉस लो का क्या कह रहा है ये, two rings have same mass and radius placed such that their centers are common point and they are plane perpendicular to each other. Moment of inertia of system of axis passing through center and perpendicular to plane of one of them. अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये कुछ ऐसा है बच्चों, इमेजिन करना एक आपकी रिंग ऐसे है, मान लो 100 हो गया, क्या हुआ भाई जमा हो गया, दूसरा क्या है बच्चों आपकी परपेंडिकुलर टू प्लेन, इमेजिन करो, क्या इमेजिन कर पा रहे हो, नहीं दिख रहा है, मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, एक ऐसे है, एक पार्ट देखो प्लेन के बाहर निकला हुआ, दूसरा क्या प्लेन के अंदर है, स्फीयर नहीं है भाई, रिंग क्वेश्चन तो पढ़ लो। इमेजिन करो मान लो ये क्या है तुम्हारा, किसी के पास है तो कड़ा छुरी वगैरह कुछ, हाँ लागू है, थोड़ा सा दिख रहा है माई, दिख रहा है आपको, अरे ये ऐसे है ऐसे, अरे ठीक है समझ पा रहे हो, अरे ऐसे सिस्टम है,
अब देखो एक एक्सिस क्या है बच्चों, मान लो अगर एक के प्लेन में होगी तो दूसरे के प्लेन की क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। समझ पा रहे हो, तो इसमें यही कह रहा है इस एक्सिस के अबाउट क्या पता करना है तुमको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है। अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी है, तो डायरेक्ट जुड़ जाएगा। अरे भाई आधी बात समझ लो, क्या कह रहा है इसमें, अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ वन ऑफ द रेज। तो क्या दोनों के प्लेन में है? अच्छा इस वाले के प्लेन में है और उसके प्लेन के ऐसा। अरे देखो अभी एक के प्लेन में क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर है। अरे बीच वाले के प्लेन, बीच वाले के प्लेन में और इसके प्लेन में क्या है, परपेंडिकुलर है। अभी दिख रहा है। तो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, दोनों का अलग अलग निकाल लो, दोनों को जोड़ दो। इस रिंग के देखो जो आपका ये मोटी वाली है, इसके तो प्लेन में है, तो भाई देखो सेंटर से पास वर्क नहीं हो रहा और प्लेन में है, तो क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम स्क्वायर बाई 2। अरे होता ना, ये प्लेन में है ना, तो क्या होगा एम स्क्वायर बाई 2, और इसके तो प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा इसका एम स्क्वायर, तो एम स्क्वायर बाई 2 प्लस एम स्क्वायर क्या आएगा, ये हमारा इसका अब इस तरह यहाँ पे 2D में कैसे दिखाते हैं इसको, और वेल टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर ही होगा, ये दे रखा है ना, क्या इसमें डाउट, जो दो एक्सिस होगी वो प्रूव कराया है। अरे तो मान लो दो स्फीयर है, ठीक है, डायमीटर के अबाउट क्या होता है, 2/5 एम आर स्क्वायर होता है, तो इसकी परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगी, जेड एक्सिस होगी, वो तो डायमीटर ही होगा। हाँ अब जेड का दूसरा, अरे सेम ही होगा ना भाई, ये ऐसा मत लगाना कि क्या लगाना है आपका परपेंडिकुलर एक्सिस के आई एक्स प्लस आई वाई 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस 2/5 एम आर स्क्वायर 4/5 एम आर स्क्वायर, क्यों नहीं लगेगा, अरे क्यों नहीं लगेगा, अरे भाई मैं ये कह रहा हूँ एक एक्सिस की वर्ड देखो, यहाँ पर इस एक्सिस वर्ड क्या है बच्चों, 2/5 एम आर स्क्वायर है, अरे है ना, इसके वर्ड भी क्या है 2/5 एम आर स्क्वायर, तो आई जेड क्या आता 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस 2/5 एम आर स्क्वायर 4/5 एम आर स्क्वायर, क्यों नहीं यार, हाँ सर लैमिनार में लगता है, ये क्या है 3D वर्ड, ठीक है, बोर्ड में लिखवाएगा तो नहीं लिखवाएगा, और एग्जांपल कौन सा, ये अच्छा ये अभी 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 देखो ये कराया तो नहीं करा तुमको, अगर मान लो एक्सिस है बच्चों अभी कराया ना, ये देखो कॉर्नर से बच्चों पास हो रही प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये एक्सिस ऐसे है, अरे इस एक्सिस के अबाउट तुमको पता करना है अभी, क्या फर्क नहीं पड़ेगा, यही तो एक्सिस कह रहा हूँ, ये तो एक्सिस दे रखा है, अरे इसी के अबाउट पूछा है उसका, एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर दिख रहा है ना, तो मैंने यही दिखाया ना, प्लेन में थोड़ी ड्रॉ कर सकता हूँ प्लेन के परपेंडिकुलर, अभी तो किया देखो, आपको क्या लगाना होगा बच्चों, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना होगा ना, क्या लगाना होगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अभी आपने ये नहीं किया बच्चों, अगर मान लो एक आपका एक बी तो एल और बी वाला बताया ना मैंने, अभी क्या हो गया, मान लो एक साइड ए दूसरी साइड बी, तो इस एक्सिस के अबाउट अभी निकलवाया नहीं निकलवाया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या था
अरे भाई क्या था, ml स्क्वायर बाई 12 प्लस ml स्क्वायर बाई 12 आया था नहीं आया था? अगर मान लो दूसरी साइड b हो गई तो क्या बनाया था मैंने, ml स्क्वायर बाई 12 प्लस v स्क्वायर, अभी बताया ना, ये तो था क्वेश्चन। यहाँ पर क्या, एक साइड a है दूसरी साइड क्या है b, तो क्या आ जाएगा ICM, ma स्क्वायर बाई 12 प्लस mb स्क्वायर बाई 12। तो बच्चों m बाई 12 कॉमन ले लेना, क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये क्या है तुम्हारा, अरे क्या यार ICM आया ना यार, अरे सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस क्या होता है, I इक्वल टू क्या होता है ICM प्लस ये है, और इनके बीच की सेपरेशन क्या होगी, ये कैसे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम से। अरे भाई ये क्या होगा a बाई 2 होगा, ये क्या होगा b बाई 2 होगा, तो ये क्या होगा e क्या होगा बच्चों, स्क्वायर रूट में a बाई 2 का स्क्वायर प्लस b बाई 2 का ये होगा। यहाँ पर वैल्यू रख दो, i क्या होगा बच्चों m a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 12, अरे ये आएगा ना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 12 प्लस md स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो क्या आ जाएगा बच्चों m, इसका स्क्वायर करो 4 आ जाएगा ना नीचे, m बाई 4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करोगे तो सम क्या आ जाएगा m बाई 3 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये आपका ये जो लैमिना है ना बच्चों, इसके सेंटर से जो पास होने वाली एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है ma स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 12, ये याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, अरे इसको लिख लेना भाई अगर, ठीक है ना, नोट में कहीं, अगर मान लो ऐसे लैमिना है, एक साइड क्या है a दूसरी साइड क्या है b, तो सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के बाद क्या होता है ma स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 12। ठीक है, और 26 कैलकुलेशन करना है, क्या करूंगा देखो बच्चों, अरे सुन लो, अभी अभी ये करवाए नहीं करवाए, देखो ये क्या है तुम्हारा बताया था ना, इसमें से 4 ऐसे होल कट कर दिए गए, ठीक है ना, आप क्या करो पूरे पहले स्क्वायर का निकालो जिसमें होल नहीं था, उसमें से क्या कर दो चारों का माइनस कर दो, चारों आइडेंटिकल है, आई नेट क्या होगा बच्चों आई इंटू आई जो फुल होगा माइनस आई 4 इंटू आई ऑफ 1 स्फीयर, बस आएगा ना, 4 स्फीयर है, फुल का निकाल लो, उसमें से क्या कर लो, तो एक स्फीयर है उसका क्या कर दो, तो उसका 4 टाइम्स करो और माइनस कर दो। तो बताओ अभी कराया था ना, अब देखो ये बच्चों क्या रिमूव दे रखा है, नहीं स्टार्टिंग का दे रखा है मास, राइट, स्टार्टिंग का मास दे रखा है, और इसकी साइड क्या है बच्चों 4 आर, अरे अरे स्क्वायर है ना, और मास क्या है m, देखो अभी कितना यूज आ रहा है उसका, इस एक्सिस के अबाउट कुछ है ना, इस एक्सिस के अबाउट क्या होता था स्क्वायर का, अभी निकल आया मेरे स्क्वायर बाई 6 आया नहीं आया था, अरे अभी भी क्या है ना भाई, तो क्या होगा ICM m इंटू l, कितना बच्चों इसकी साइड 4 आर, अरे यही हुआ ना, या ऐसा सोच लो ma स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 12, मतलब क्या होगा m 4r का स्क्वायर बाई 12, दूसरी साइड भी क्या है 4r, m 4r का स्क्वायर बाई 12, तो क्या आ गया m इंटू 4r स्क्वायर बाई 6, अरे यूज हो रहा है ना काफी उसका। ठीक है, अरे आ गया समझ में, ये क्या आ गया फुल का आ गया, अरे फुल का नहीं आ गया बच्चों। ठीक है, अब एक का निकाल लो, कैसे निकालोगे, ये देखो ऐसा है कुछ, इसका डायमीटर देखो बच्चों, सबसे पहले रेडियस पता करनी होगी, डायमीटर क्या है बच्चों साइड का आधा, डायमीटर 2 r, रेडियस कितना हो गई, इसका रेडियस क्या है r। अब इसका मास भी निकालना होगा, मास कैसे निकालेंगे, मास किसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है एरिया में, कितना एरिया का मास है 4r, अरे पाई r स्क्वायर, 4r स्क्वायर का मास क्या है
m। तो यूनिट एरिया का मास कितना होगा? इसका मास का, इसका एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का मास कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो पाई एम बाई 16 या एम पाई बाई 16 जो भी है। ठीक है, ये आ गया। अब किसके बाद पूछा बच्चों? इस एक्सिस के कोण निकालना है, तो क्या यूज करेंगे? कौन सी थ्योरम यूज करेंगे? अरे ये इसका सेंटर ऑफ मास थोड़ी, इसका सेंटर ऑफ मास तो यहाँ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अरे भाई इस एक्सिस के बाद पूछा गया है, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कैसे यूज करो? इसके बाद पता है ना तुमको, क्या यूज करोगे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अरे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम तब यूज करते जब तीनों क्या होते हैं? एक ही पॉइंट से पास कर रहे होते हैं एक्सिस। अरे ये होता है ना, तीन एक्सिस कहां पास करते हैं? एक ही पॉइंट से। इसमें तीन एक्सिस एक ही पॉइंट पर पास कर रहे हैं क्या? नहीं, दो ही एक्सिस है। पहली बात तो ये डिस्टेंस क्या होगी बच्चों? ये r है, ये भी क्या है? r है। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी बताओ? √2r नहीं होगी? ओके, अब i, आप इसको आई स्फीयर कह दो। स्फीयर नहीं है इसको, I1 कह दो। यहाँ पर कह दो I1। I1 कितना आ जाएगा? ICM प्लस mr स्क्वायर। ICM कितना होगा बच्चों? अरे भाई डिस्क है, इस एक्सिस के बोर्ड क्या होगा? ICM mr स्क्वायर बाई 2। m कितना है बच्चों? 5m बाई 16 इनटू r, तो r ही है बच्चों, r स्क्वायर बाई 2। ये क्या आ गया? ICM आ गया प्लस mr स्क्वायर। मास क्या बच्चों? 5m बाई 16 इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल एक्सिस कितना है? √2r। √2r का ये आ गया तुम्हारा I1 आ गया। ठीक है ना, इसका 4i1 करके घटा देना। अरे आया ये तो था। अब अगला भी कर लेना, 27 नहीं बताऊंगा मैं, कर लेना। अरे भाई 27 ऐसा ही तो है एग्जैक्टली। अरे डाउट है भाई किसी को? और तो ये दिया था कुछ। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आज हम पढ़ेंगे टॉर्क। इसे टॉर्क नहीं बोलते, क्या बोलते हैं इसको? टॉर्क। बताया था ना, मेरी आदत खराब है, क्या बोलते हैं इसको? टॉर्क बोलते हैं। ठीक है, टॉर्क क्या होता है बच्चों? आपका फोर्स नहीं होता। ये होता है, इसका फिजिकल मीनिंग बताओ। ये होता है टर्निंग एबिलिटी ऑफ। क्या होता है बच्चों? टर्निंग एबिलिटी ऑफ। ठीक है, लिख लो इसको। इसको टाउ से दिखाते हैं बच्चों। टाउ है, टाउ नहीं, टाउ टाउ ग्रीक लेटर है। लिख लो, टॉर्क इज टर्निंग एबिलिटी ऑफ फोर्स। ठीक है, टॉर्क इज टर्निंग एबिलिटी ऑफ फोर्स। ठीक है, देखो जो हाँ टर्निंग एबिलिटी ऑफ फोर्स, फोर्स की टर्निंग एबिलिटी होती है उसे क्या कहते हो? टॉर्क। देखो फोर्स आपका बच्चों रोटेशन नहीं कराता, रोटेशन कौन कराता है? टॉर्क। क्या कराता है बच्चों? रोटेशन टॉर्क। फोर्स क्या करता है बच्चों? आपका लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। जोर से देंगे दूसरी जगह पर ले जाता है ना, क्या प्रोड्यूस करता है वो? लीनियर एक्सेलरेशन। एफ क्या कॉज करता है? ए। एफ नेट कॉज करता है, और वो भी नेट की नेट की वजह और भी क्या लिखना होगा इसमें? ये कराया था ना। नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या करता है बच्चों? एक्सेलरेशन कॉज करता है। इसी तरह क्या होगा? नेट एक्सटर्नल
टॉर्क क्या कॉज करेगा बच्चों? ये रोटेशन कराएगा। रोटेशन में कौन सा एक्सेलरेशन आता है? एंगुलर एक्सेलरेशन। तो फोर्स क्या कॉज करता है? लीनियर एक्सेलरेशन। टॉर्क क्या कॉज करता है? एंगुलर एक्सेलरेशन। एक लाइन छोड़कर लिख लेना। टॉर्क कॉजेस force causes linear acceleration. Force causes linear acceleration. Force causes linear acceleration while torque causes angular acceleration. ठीक है? हाँ देखो बच्चों, जैसे क्या लिखते थे आप, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे F नेट एक्सटर्नल क्या लिखते थे तुम? हमें लिखते थे नहीं लिखते थे बच्चों? यहाँ पर बच्चों क्या आ जाएगा? F की जगह क्या आ जाएगा? टॉर्क। और देखो यहाँ पर बच्चों M क्या बताता है? इनर्शिया बताता है सिस्टम की, बताता है ना? ये बताया था ना, मास क्या बताता है? इनर्शिया बताता है सिस्टम की। यहाँ पर बच्चों रोटेशन का इनर्शिया क्या होता है? मास पर नहीं होता, मतलब आई होता है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक जगह क्या आ जाएगा? आई, और एक जगह क्या आ जाएगा? ये रिलेशन आएगा। सो प्रूफ कराएंगे। एक लाइन का प्रूफ है, आ जाएगा। ठीक है? अरे लिखवाएंगे इसको, लिखना नहीं। क्या बताया मैंने बच्चों? टॉर्क क्या है? टर्निंग एबिलिटी ऑफ फोर्स। ध्यान देना, ये फोर्स नहीं है। ठीक है? फोर्स आपका अकेले रोटेशन करवा नहीं सकता। जरूरी नहीं है फोर्स लग रहा है तो रोटेशन होगा। माई तुमको गेट दिख रहा है? माई तुम पा रही हो? यस सर। दिख रहा है? यस सर। देखो देखो बच्चों, गेट का एग्जांपल टॉर्क का सबसे अच्छा समझना एग्जांपल है। इसकी क्या है यार? चलो बात नहीं। हाँ वाले का देखो बच्चों, ये आपका डोर है राइट? ठीक है? ये वाला दिख रहा होगा। अगर मैं यहाँ पर फोर्स लगाऊं इंच पर, कितना भी फोर्स लगा दूं तो घूमे क्या? नहीं। तो फोर्स के कारण घूम नहीं रहा है। ठीक है? ये ऐसा सोच लो, मैं फोर्स लगा रहा हूँ, अभी घूम रहा है, बट क्या फोर्स की वजह से फोर्स क्या कॉज करता है? लीनियर एक्सेलरेशन कॉज करता नहीं करता बच्चों? तो क्या इधर से उधर जा रहा है क्या? नहीं। समझ पा रहे हो ना? इस पर नेट फोर्स लग ही नहीं रहा। अरे भाई अगर इस पर नेट फोर्स लगता तो दरवाजा उखड़ जाता। ट्रांसलेट होता है ना, ट्रांसलेट होता है एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, लग नहीं रहा है तो नेट फोर्स नहीं लग रहा है। अगर अदरवाइज क्या होता, दरवाजा उखड़ जाता। ठीक है? और दूसरी बात देखो, देखो अगर एक्सिस पर फोर्स लगाओ तो अभी रोटेशन नहीं हो रहा है, मतलब सिर्फ फोर्स अकेला रोटेशन नहीं करवा रहा है। अब यहाँ पर लगाओ बच्चों, अभी रोटेशन क्या हो रहा है? हो रहा है। यहाँ पर लगाओ और आसानी से होगा, यहाँ पर लगाओ और आसानी से होगा। मतलब ये जो हिंज है बच्चों, हिंज वास्तव में क्या तुम्हारी एक्सिस है ना? अरे एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अरे हिंज के और भी रोटेट कर रहा है, नहीं कर रहा बच्चों? देखो, तो एक्सिस से जितना भी डिस्टेंस दूर होगा, जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस दूर होगा, बस बारे में उतना टॉर्क ज्यादा लेगा। अरे उतना आसानी से रोटेट कर रहा है, नहीं कर रहा बच्चों? उतना आसानी से रोटेट कर रहा है। तो सिर्फ फोर्स पर डिपेंड नहीं कर रहा है, किस पर डिपेंड कर रहा है? डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन पर डिपेंड कर रहा है। अरे यार बात समझ लो, इसलिए हैंडल कहाँ लगाएंगे? हाँ, यहाँ पर क्यों नहीं लगाया? अरे यहाँ पर लगा तो टॉर्क क्या लगता? कम लगा। इसीलिए क्या लगा रहे हैं यहाँ पर? डबल किधर लगा है? किसी ने वो देखा है चलाते हुए? चक्की कहाँ तक किनारे तक था? किनारे। एक और एग्जांपल देता हूँ, साइकिल चलाकर आते हो? साइकिल जब चलाते हो ना तो पाँव किधर रखो? एकदम पैडल की एकदम अंत में रखना, देखना साइकिल आसान चलती है। चला के देखना कभी। पाँव क्या रखना? जो पैडल है ना उसके एकदम किनारे पर रखना, साइकिल आसान चलेगी। क्यों? अरे भाई ये तुम्हारा क्या है?
व्हील है, यहाँ पर क्या है तुम्हारी पैडल है भाई, पैडल ऐसी है ना तुम्हारी, तो यहाँ पर अगर फोर्स लगाओ क्या होगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है ना, तो टॉर्क क्या लेगा, ज्यादा लेगा। गोलू का बैल देखा है, गोलू का बैल, अरे मूवीज वगैरह में तो, अरे गन्ने वगैरह की जो पिराई होती है ना, मेरे ख्याल में तो अभी भी वही यूज होता है, ठीक है ना। तो यहाँ बैलों कहाँ बांधते हैं बच्चों, एकदम यहाँ पर किनारे, जिससे क्या हो बच्चों, आर क्या हो, ज्यादा हो, जिससे क्या हो, आसानी से बच्चों को रोटेट करो, ठीक है। हाँ, जैसे बैल नहीं होता था ना, कभी हम लोग ही क्या करते थे, इसको घुमाते थे, और यहाँ पर लगाओ ना तो बिल्कुल नहीं घूमता, यहाँ पर लगाना पड़ता था, ठीक है। अरे यार ये बात समझ लो, तो किस पर डिपेंड है बच्चों आपका, फोर्स पे डिपेंड नहीं होता, सिर्फ क्या होता है, सिर्फ टॉर्क पे डिपेंड करता है। पता नहीं न्यूटन ने कहा था, किसी गैलीलियो ने, किसी ने कुछ कहा था, तो मान लो अर्थ है ना, तो कहा था कि अगर मान लो मुझे बहुत लंबा लीवर दे दो तो क्या होगा, मैं अर्थ को भी घुमा सकता, न्यूटन ने गैलीलियो किसी ने कहा था, और नहीं मतलब क्यों बच्चों, अगर बहुत लंबा तुमने मान लो ये ले लिया, डंडा ले लिया, तो क्या हुआ, टॉर्क क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उतना फोर्स जरूरी नहीं होगा बच्चों रोटेशन कराने के लिए, ठीक है ना। तो टॉर्क बच्चों क्या हुआ, टर्निंग एबिलिटी ऑफ फोर्स, किस पर डिपेंड करता है, पहली बात तो फोर्स पर भी डिपेंड करता है भाई, ज्यादा फोर्स लगाओगे क्या होगा, टॉर्क ज्यादा होगा एज यूजुअल, ठीक है। अरे तुम बैल के बराबर थोड़ी खींच सकते हो, नहीं खींच सकते ना, बैल का रकम लगाता है ना, ठीक है भाई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो लिखो बच्चों मैथमेटिकल इसका वर्जन लिखो, देखो डिफाइन कैसे होता है, ये जो भी डेफिनेशन होता है थोड़ी सी इनकम्प्लीट है, इसको मैं और भी एक्सप्लेन करूंगा। सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स पर डिपेंड नहीं करता, एक और चीज मान लो बच्चों ये है आपका, ऐसा हेडिंग डाल लो, टॉर्क ऑफ फोर्स अबाउट अ पॉइंट, टॉर्क ऑफ फोर्स अबाउट अ पॉइंट, टॉर्क ऑफ फोर्स अबाउट अ पॉइंट, ठीक है। मान लो बच्चों ये आपका ओरिजिन O है, ठीक है ना, इस पर आप, ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट क्या है P, इस पॉइंट P पर एक फोर्स लग रहा है O के रेस्पेक्ट में बच्चों क्या है इसका पोजीशन वेक्टर पॉइंट का R, ठीक है बच्चों R, ये एंगल थीटा, ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है। तो अगर मान लो मुझे टॉर्क पता करना है किसका बच्चों, F फोर्स का, जो कहां पर है आपका पॉइंट P का है, किसके अबाउट, ओरिजिन O के अबाउट, ठीक है ना। लिखो इसमें लाइन लिखो, टॉर्क ऑफ फोर्स F, टॉर्क ऑफ फोर्स F, force F located at point P, located at point P, which has position vector R, which has position vector R relative to point O, which has position vector R relative to point O, R relative to point O, ठीक है। Then torque of force F, the torque of force F about point O, torque of force F about point O is defined as force F about origin O is defined as अब तो 7 8 की बात है, एक लाइन घुमा दो। टॉर्क क्या होगा बच्चों, ये डिफाइन होता है R क्रॉस F से, ध्यान देना, ये है क्या बच्चों, वास्तव में क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट O, अरे रिलेटिव का मतलब ये होता है ना बच्चों, सब्ट्रैक्शन, नहीं
ठीक है, क्या होता है बच्चों आपका आर, ये क्या है पी माइनस आर क्या है, ठीक है। एफ क्रॉस आर का उल्टी डायरेक्शन है, ये कॉमन सेंस से भी सोच लेना, ठीक है। अरे ठीक है भाई, हम देखते हैं ये क्या है आर पी माइनस आर है। अरे रिलेटिव किसके देख रहे हो बच्चों, ओके देख रहे हो ना, यस सर। तो ओ का पॉइंट क्या करना पड़ेगा, पोजीशन में माइनस करना पड़ेगा। अगर ओरिजिन है तो ये क्या होता है, जीरो हो जाएगा, ठीक है। इनटू क्या है ये, ठीक है। लिख लो इसको, चेंज करना स्लाइड, मैं मिटाऊं फिर इसको, नहीं कर मिटाऊं तो टाइम पे नहीं करता क्या बेटा, मैं लिखना तो पूरा ठीक है क्या। तो ये इसके फाइंड कैसे करते अभी ये फाइंड कैसे इसी को देखिए, हैं। हम हाँ ये बनाना पड़ेगा भाई, ये भी ग्राफ नहीं है, डायग्राम है। अरे ठीक है, डायग्राम और ग्राफ में क्या अंतर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ फोर रिलेटेड टू ओरिजिन ग्राफ वेरिएशन बताता है बस हाँ। आर वो पोजीशन वेक्टर ऑफ फोर रिलेटेड टू ओरिजिन है, आर पोजीशन वेक्टर ऑफ फोर्स एफ रिलेटिव टू जिस पॉइंट की ओर तुमको और पता करना है। आर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, पी है क्या, जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है, किसके रिलेटिव, जिस पॉइंट के अबाउट तुमको पता करना है। देखो इसी में क्या लिखा है, टॉर्क अबाउट ओरिजिन ओ, लिखा नहीं लिखा है। तो आपका भाई आर क्या बता रहा है, पोजीशन वेक्टर जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है किसके रिलेटिव, जिस पॉइंट के रिलेटिव आपको और पता करना है। ये देखो बच्चों, आर क्रॉस एफ का मैग्नीट्यूड क्या होता है बताओ, अरे ये होता है ना बच्चों, इसको ऐसा लिख दो आर साइन थीटा इनटू, आर साइन थीटा क्या होगा बच्चों, ये आर है देखो, ये कितना होगा तुम्हारा, अरे ये आर साइन थीटा ही होगा, अरे वो नहीं होगी आर साइन थीटा, अरे बता दो भाई ये क्या हुआ, आर cos थीटा होगा, ये क्या हुआ आर साइन थीटा होगा। देखो बच्चों आर साइन थीटा अगर ये है तो देखो ये भी तो आर साइन थीटा है, अरे है कि नहीं है। तो वास्तव में हुआ क्या, आप कर क्या रहे हो, ये बच्चों एफ की जो ये लाइन है ना, इसको मैं पिंक वाले पिन से कर देता हूँ, ये जो पिंक लाइन है ये क्या बच्चों क्या बता रहा है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बता रहा है, इस लाइन के अबाउट आपका फोर्स एक्ट कर रहा है, क्या बता रहा है ये, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। आपने क्या किया है, आर क्या किया बच्चों, यहां से इस पर परपेंडिकुलर डाला है, वही क्या तुम्हारा आर साइन थीटा। तो वास्तव में क्या है ये आर परपेंडिकुलर इनटू फोर्स पर, अभी ये बता रहा था, नहीं बता रहा था बच्चों, आर परपेंडिकुलर क्या है, जिस पॉइंट के अबाउट तुमको पता करना है उससे क्या करना है, जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है उस पर परपेंडिकुलर डालना है, ठीक है। क्या करना है, पहले लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स देख लो, उससे क्या कर लो परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ, वही क्या तुम्हारा आर परपेंडिकुलर, ठीक है। अरे आगे बात समझ में, ये तो अभी भी वही कह रहा था, नहीं कह रहा था बच्चों, अरे आ रही थी बात समझ में, ठीक है। अब ये सोचो आर परपेंडिकुलर क्यों आ रहा है बच्चों, ऐसे लगा रहा हूँ क्या रोटेट कर क्या, नहीं आर तो है ना हिंज से, अरे हिंज से आ रहे नहीं है बच्चों, डिस्टेंस तो है, हिंज पर तो नहीं लगा रहा है, बट क्यों, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहां से पास कर रहा है, हिंज से ही पास कर नहीं कर रहा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, जीरो। अरे देखो अगर ऐसे फोर्स लगा रहा हूं तो नहीं मूव कर रहा है ना, क्यों, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है, यही हिंज से ही पास हो रही है, ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, अभी क्या बचा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, परपेंडिकुलर है ना, आर परपेंडिकुलर ही अभी रोटेट कर रहा है, समझ पा रहे हो, ये है इंपॉर्टेंस आर परपेंडिकुलर और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का।
अरे आई बात समझ में? किसी को डाउट है? ठीक है। एक इसमें और भी लिखो इसमें टॉर्क। अच्छा एक क्वेश्चन कराते हैं थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं सब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन करो। फाइंड टॉर्क ऑफ फोर्स, सिर्फ देखो फाइंड टॉर्क ऑफ फोर्स, सिर्फ इसमें ठीक है कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, सिर्फ तुम लिख देना क्रॉस वर्ड करके, ठीक है। देखो फाइंड टॉर्क ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट 123, फाइंड टॉर्क ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट 123, पॉइंट 123 मतलब ऐसा कोऑर्डिनेट दे रखा है अबाउट सॉरी ऑफ फोर्स आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप एक्टिंग एट ओरिजिन, एक्टिंग एट ओरिजिन। ध्यान देना ये बच्चा क्वेश्चन आपका उसमें आया था जेईई मेंस में। फाइंड दिस वन दे रहा हूं, ठीक है। फाइंड टॉर्क ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट 123 ऑफ फोर्स I कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप एक्टिंग एट ओरिजिन, ठीक है। 99% लोग गलती करोगे इसमें, ढंग से सोचना जो अभी भी लिखवाया था डेफिनेशन। जीरो नहीं हुआ यार, अरे क्या पॉइंट बार बार सब करना है, ठीक है। क्या दोनों पैरेलल है क्या? सारे फोर्स ओरिजिन पे एक्ट हो रही है। फोर्स हाँ सारे फोर्स क्या एक ही फोर्स है। तो आप तो जीरो है, जीरो कैसे होगा? क्या लिखवाया था मैंने? और क्या होता है आर क्रॉस, अंधों के तरीके से कर रहे हो इसीलिए तो क्वेश्चन क्या है। आर क्या है बच्चों? पोजीशन वेक्टर ऑफ फोर्स माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन। क्या था? जिस पॉइंट के बाद तुमको पता करना है इनटू एफ। यहां पर फोर्स कहां लग रहा है बच्चों? ओरिजिन पर लग रहा है। तो आर एफ क्या है? 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। ओरिजिन मतलब किस पॉइंट के बाद पूछा है वो क्या है तुम्हारा 1 2 3। ये क्या होगा? आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप क्रॉस है, ये आएगा। तो ये क्या होगा बच्चों? ये तो निगेटिव में आ जाएगा ना, माइनस आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप क्रॉस एफ। अरे एफ की वैल्यू रख देना, ये आएगा। अरे समझ पा रहे हो ना? इसी से ना मेजॉरिटी लोग गलती किए थे। फिर नहीं कौन सा ऐसे सेम नहीं है, ये ब्रैकेट लगा है। अरे दो ब्रैकेट है ना, एक तो ये है बड़ा वाला, एक तो क्या है सिर्फ इनिशियल से फाइनल वैल्यू को माइनस कर दिया। अरे यार क्या है 78 वाली? मैं कह रहा हूँ क्या लिखा है? जिस पॉइंट पर फोर्स एक्ट कर रहा है, किस पर एक्ट कर रहा है? ओरिजिन पर। ओरिजिन का पोजीशन वेक्टर लिखा है 0,0। वो क्या था जिस पॉइंट के अबाउट तुमसे पूछा था? किस पॉइंट के अबाउट पूछा था? 1 2 3। तो उसका पोजीशन वेक्टर लिखना है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप क्रॉस है। अरे ठीक है, मेजॉरिटी लोग क्या लगाए थे? या तो मेजॉरिटी लोग जीरो लगाए थे या क्या किए थे अंदर तरीके से आर को क्या मान लिए थे? आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और दोनों आंसर दे रखे। अरे आई बात समझ गए क्या? मैट्रिक्स यूज करो, डायरेक्ट यूज करो। मैंने बिना मैट्रिक्स के बताया था आपको। अरे ठीक है ओके, हेडिंग डालो बच्चों। देखो अभी और भी आपको बताऊंगा। टॉर्क ऑफ फोर्स अबाउट एन एक्सिस, देखो हेडिंग डालो टॉर्क ऑफ फोर्स अबाउट एक्सिस। टॉर्क ऑफ फोर्स, ध्यान देना आप, रोटेशन किसके अबाउट होता है? एक्सटेंडेड बॉडी का। एक्सिस के अबाउट
मुझे क्या पता करना है, ओरिजिनल मेरा क्या है उद्देश्य, एक्सेस अबाउट टॉर्क पता करना, टॉर्क ऑफ फोर्स अबाउट एन एक्सेस। देखो ये क्या होता है बच्चों, एक्सेस के अबाउट टॉर्क। मान लो कोई बॉडी है, ठीक है, मान लो कोई बॉडी, अगर मान लो इस एक्सिस के अबाउट आपका टॉर्क पता करना है, क्या करोगे, इस एक्सिस पर एक पॉइंट लोगे, क्या करोगे, इस एक्सिस पर एक पॉइंट लोगे, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क पता कर लोगे, क्या करोगे, इस एक्सिस के अबाउट, सॉरी इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क पता कर लोगे, और जो टॉर्क आएगा उसका कंपोनेंट किधर कर लोगे बच्चों, एक्सिस के अबाउट, वही क्या हो जाएगा तुम्हारा टॉर्क अबाउट एक्सिस। क्या करना है, इस एक्सिस पर एक पॉइंट ले लेना है, उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क पता कर लेंगे, ठीक है, और जो टॉर्क आएगा उसका कंपोनेंट क्या ले लेंगे, एक्सिस के अबाउट, ठीक है। देखो ये डायग्राम बना लो, जो भी है बना लो, टेक ए पॉइंट ऑन एक्सिस, देखो जल्दी से, टेक ए पॉइंट ऑन एक्सिस, सर हिमांशु सर बोले क्लास छोड़ दो। हाँ एक मिनट, टेक ए पॉइंट ऑन एक्सिस, कैलकुलेट टॉर्क ऑफ फोर्स अबाउट दैट पॉइंट, calculate torque of force about that point and then take its component along axis, torque of force about that point and then take component along axis, ठीक है, then take component along axis, ठीक है। इसका बहुत शानदार एग्जांपल, ये उससे कुछ नहीं आता, काम पूछा गया था मैग्नेटिक टेस्ट में, ये देखो सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये बच्चों, क्या है तुम्हारा आर परपेंडिकुलर, देखो अभी वो फोर्स लगा रहा हूं ऐसे, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऐसे है, तो आर परपेंडिकुलर भी है ना, है कि नहीं है, और फोर्स भी लग रहा है, क्या रोटेट कर पा रहा है, क्या नहीं, क्यों रोटेट नहीं कर पा रहा, देखो यहां पर ये मान लो बच्चे तुम्हारा डोर है, मैं फोर्स कैसे लगा रहा हूं, ऐसे, और ये क्या तुम्हारा आर, आर प्रोसेस कैसे पता करोगे, आर की डायरेक्शन में उंगलियां और एफ की डायरेक्शन में घुमा रहे हो, तो किधर आ रहा है, इनसाइड, अंदर की ओर आ रहा है, मतलब इसके परपेंडिकुलर है कि नहीं है इस एक्सिस के, तो इसके बाद कंपोनेंट क्या होगा, इसलिए ये रोटेट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। लास्ट लिख लो कपल, ठीक है, पार्ट वाला नहीं, फोर्स वाला कपल, कर लो, two equal and opposite force, two equal and opposite force whose line of action do not coincide, whose line of action do not coincide form a couple, two equal and opposite force whose line of action do not coincide form a couple, ठीक है, form a couple, it exists in bodies undergoing pure rotation, it exists in bodies undergoing pure rotation, it exists in bodies having undergoing pure rotation। देखो बच्चों ये डोर है, आप फोर्स लगा रहे नहीं लगा रहे इस पर, तो नेट फोर्स तो जीरो है नहीं, जीरो है, ये मान लो फोर्स है, ये फोर्स, ये आपका डोर एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा रहा, इसका मतलब नेट फोर्स क्या है, जीरो। दूसरा फोर्स कौन लगा रहा होगा, अपोजिट, अरे हिंज लगा रही है ना, अरे हिंजी पे से रुका हुआ है ना, तो दूसरा क्या लगा रही है बच्चों, फोर्स अपोजिट। तो देखो एक फोर्स बच्चों इधर, दूसरा फोर्स अपोजिट, इनके बीच लाइन ऑफ एक्शन के बीच कुछ डिफरेंस है, अरे है ना, तो ये क्या है बच्चों आपका कपल है। एक ऐसा देखो, स्टीयरिंग व्हील देखते नहीं देखते, क्या करता है वो, एक इधर फोर्स लगाते हैं, अपोजिट लगाते हैं, घूमता नहीं घूमता, वो क्या बच्चों कपल। अरे आगे बात समझ, ये बोतल दिख रहा है, एक फोर्स इधर लगा रहे हो, एक अंदर, तो क्या कर रहा है, रोटेट, प्योर रोटेशन में क्या होगा आपका, कपल एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। हट जाओ जल्दी से,
माइनस 12 प्लस 12 गलत आ रहा है मैं कह रहा हूँ